हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबके लिए लेके आए स्पेशल वीडियो सिल्वर कमोडिटी के ऊपर। क्या हो रहा है सिल्वर की मार्केट में, क्यों सिल्वर इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेरेटिवली गोल्ड, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। और किस तरीके का मूवमेंट लास्ट वीक में सिल्वर की मार्केट ने करके दिखाया है, उस मूवमेंट को समझेंगे। और उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले समय में किस तरीके की मूवमेंट सिल्वर की मार्केट में रह सकती है, उसको हम आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि वीकली बेसिस पे हम सिल्वर के मार्केट की जो जो आपको अपडेट दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जो लोग भी पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे आए हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल कमोडिटीज हैं, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम अपने इस चैनल पे आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस से होती हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि यही वो चैनल है जिसे आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से अपनी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को शुरू करने के लिए या सीखने के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम चलेंगे आज की एनालिसिस की तरफ। आज की डेट है 4 मई और हम आपके लिए लेके आए स्पेशल वीडियो। रविवार का दिन है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। जो जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा उसको सीखने समझने की कोशिश करना है। तो जो हमने लास्ट वीडियो आपको दिया था, देखिए रेगुलर अपडेट्स की वीडियो हम ऐसे वीकली बेसिस पे देते हैं, लेकिन जो हमारे वीडियोस को रेगुलर इंटर सुबह शाम वाले सेशंस देखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ध्यान दिया होगा जब सिल्वर की मार्केट कल मॉर्निंग में बिल्कुल ये टॉप पे थी, तो यहाँ पर बहुत क्लियरिटी के साथ हमने बताया था कि यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लेगा सिल्वर का बाजार और यहाँ से एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका ये ट्रेंड डाउन हो गया है। ठीक है, ये मूवमेंट हमने प्रोजेक्ट किया था कि ये मूवमेंट नीचे की तरफ आने की बाजार कोशिश करेगा अनटिल ये ज्योमेट्री लाइन के ऊपर बाजार नहीं जाता है। तो मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ बोला था कि बाजार इस तरीके का मूवमेंट कर सकता है। अगर आप लोग हमारे मॉर्निंग और इवनिंग के वीडियोस देखते हैं तो आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो अभी क्या हो सकता है आज के सेशन में, इस वीक में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे हम चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख के जाइएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी मैं क्या चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हो पिछले 1 2 3 4 यानी कि 4 वीक में ये पहली बार वीकली बेसिस पे सिल्वर की बाजार ने लाल कैंडल में क्लोजिंग किया है, यानी कि निगेटिव में बाजार ने क्लोजिंग यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें, जितना सिल्वर का जो गोल्ड का बाजार जितना आउट परफॉर्म किया है, उस कंपेयर में सिल्वर की बाजार ने कोई परफॉर्मेंस दिखाया ही नहीं है। बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं, फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि हम अपने चैनल पे केवल यहाँ पर चार्टिकली बातें करते हैं, तो मैं आपको ये आंसर देना चाहूंगा इसका कि क्यों बाजार बड़ा फ्रेम का जो सिल्वर का बाजार है एक रेंज में यहाँ पर काम कर रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये रेंज अभी सिल्वर की मार्केट को की हमको देखने के लिए मिल रही है। नीचे का हिस्सा लगभग $29 के आसपास है और ऊपर के हिस्से की बात करें लगभग 34-50 के आसपास है। ये सिल्वर की बाजार बड़े दिनों से ये रेंज बना के यहाँ पर काम कर रही है। अभी सिल्वर की बाजार बिल्कुल मिड में यहाँ पर काम कर रही है। और अगर हम पिछले वीक का प्राइस एक्शन देखें, लोअर क्लोजिंग, लोअर हाइज, लोअर लोज के साथ सिल्वर की बाजार ने यहाँ पर क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब बुल्स जो माइंडसेट रखते हैं उनके लिए तो उतना अच्छा नहीं है। ये कैंडल स्टिक देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि सिल्वर की बाजार और अभी यहाँ पर टाइम बिता सकती है इसी तरीके की मूवमेंट को करते हुए। मतलब कहने का मतलब ट्रेंडिंग मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन मेरा अभी सिल्वर की मार्केट में एकदम से नहीं है। जब तक ये 34-50 के ऊपर सिल्वर की बाजार टिकती नहीं है, ठीक है, तब तक ये इसी तरीके का गोलमोल सिल्वर का बाजार यहाँ पर करते रहने वाला है। ठीक है, तो हम बात करने वाले नेक्स्ट वीक के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। कहां पर नेक्स्ट वीक का सपोर्ट रह सकता है, कहां पर रेजिस्टेंस रह सकता है। ठीक है, अभी क्योंकि बाजार में ग्लोबली अगर हम देखें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं। ठीक है, कब कहां से कौन सा न्यूज आ जाएगा। देखो चार्ट तो क्या है, चार्ट द रिप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, चार्ट का भी आपको ऊपर की तरफ दिखाने लगेगा। बस आपको समझना है उस मूवमेंट को, इसलिए हम चार्ट्स को यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है, न्यूज फ्लो अभी इतना ज्यादा हो रहा है। ठीक है,
तो हमें डेली बेसिस पे चार्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे हम आज रविवार का दिन है, आज हम आपको ऑब्जर्व करके कोई अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहे हैं या आप अपना खुद का कुछ ओपिनियन बना रहे हैं, इसको हमें कम से कम 24 घंटे में एक बार हमने रिचेक करना चाहिए कि हमने जो ओपिनियन बनाया हुआ है क्या बाजार उस तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चल रहा है तो जो भी उसका अपडेशन है उसके हिसाब से आपको चीजों का मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 घंटे का चार्ट मैं आपके सामने सिल्वर का लेके आ रहा हूं। तो सिल्वर की बाजार ने अगर हम देखें, इसका हिस्ट्री देखें, अभी अभी जो एकदम से ड्रॉप डाउन हुआ था जब टेरिफ का न्यूज आया था, उसके बाद सिल्वर की मार्केट ने लगभग $28 के आसपास की लो बनाई थी और यहां से बाजार हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस बनाते बनाते लगभग 33.50 के आसपास पहुंचा और यहां पर बाजार अभी थक रहा है और कहीं ना कहीं यहां पर एक रेंज बाजार यहां पर फॉर्म कर रहा है छोटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेंज जब तक के अंदर में बाजार है तब तक मेरा पूरा मानना है कि बाजार इसी रेंज में काम कर सकता है। तो अगले वीक के लिए जो लेवल हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल लगभग 31.50 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, 31.50 का लेवल, जो कि ये लो लगा हुआ है अभी थर्सडे के दिन ये लो लगा था 31.50 का। तो ये लो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है। अगर इस लो के नीचे बाजार अगर आता है तो सिल्वर की मार्केट में और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। और अगर ऊपर की तरफ अगर चलता है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ तो बढ़िया है, लगभग 33.50 तक मुझे कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखता नहीं है, छोटे मोटे हर्डल हैं, लेकिन अगर 31.50 से होल्ड कर लेता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सिल्वर की मार्केट फिर दोबारा से अपने ऊपर के रेंज में खड़ी हो पाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और नीचे के लेवल्स की मैं भी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम डेली मॉर्निंग और इवनिंग में आपके लिए अपडेटेड एनालिसिस लेके आते हैं। वहां पर जो जो चीजें अपडेटेड वे में होंगी वो हम आपके लिए वहां पर शेयर करेंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है ये जो मैं आपके लिए एनालिसिस यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, इसके माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। जो जो नए लर्नर्स हैं, जो जो स्टडीज मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं, अगर आप समझ पा रहे हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ करके देखिए और देखिए जो मैं एनालिसिस स्टडीज आपको बता रहा हूँ क्या ये बाजार में काम करती हैं। जब रियल टाइम में बाजार इन लाइनों पे आता है या जिस जगह पे मैं बोल रहा हूँ वहां पर कैसे रिएक्ट करता है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आपने गोल्ड की वीडियोस पे बहुत अच्छा प्रेम दिखाया है। ठीक है, अगर आप सिल्वर की मार्केट पे भी उसी तरीके का, सिल्वर की एनालिसिस पे भी उसी तरीके का प्रेम दिखाएंगे तो डेफिनेटली जो प्रयास हम आपके लिए गोल्ड की मार्केट के लिए कर रहे हैं, सेम प्रयास हम आपके लिए सिल्वर की मार्केट पे भी करेंगे और अदर अगर आप बोलोगे उस मार्केट पे भी करेंगे। सारा खेल तो देखो प्रेम का है ना, प्रेम में आपको पता है लोग कुछ भी कर जाते हैं। अगर आप प्रेम दिखाएंगे तो डेफिनेटली हम भी जो भी हमारी खोपड़ी के अंदर है आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशंस आपके लिए लाभदायक रहे होंगे और आपको सीखने के लिए जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। चार्ट एनालिसिस सीखने की चीज है, मैं बार बार आपको बोलता हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।